हेलो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम किमद्रुम योग की बात करेंगे। किमद्रुम योग एक ऐसा योग है कि जिसका नाम सुनते ही लोग बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। हालांकि इससे बहुत डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किमद्रुम योग बन रहा है तो 95% चांस ये है कि वो नहीं बनता है, मतलब वो परिहार हो जाता है उसका। अगर बन भी रहा है तो हम उसका सही उपाय करके किमद्रुम योग से बच सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं किमद्रुम योग होता कैसे है, कैसे बनता है हमारी कुंडली में। तो अगर जहाँ चंद्रमा बैठा है, जैसे यहाँ पे मैंने चा लिखा हुआ है, अगर इस भाव में, मतलब पीछे भाव वाले भाव में और आगे वाले भाव में अगर कोई ग्रह ना हो तो किमद्रुम योग बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है। अब इसकी पूरी सच्चाई क्या है? अगर चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे चौथे स्थान पर यानी यहाँ पर, और 7वें स्थान यानी यहाँ पर, और 10वें स्थान यानी यहाँ पर, इन तीनों स्थान में से कोई भी ग्रह हो कहीं पर भी, तो किमद्रुम योग संपूर्णतया भंग हो जाता है। और इस योग का क्या नाम हो जाता है? कल्पद्रुम योग। क्या हो जाता है? कल्पद्रुम योग। और कल्पद्रुम योग जब बन जाता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है, फिर इंसान को सारे सुख समृद्धि सब कुछ मिलते हैं। ठीक है, तो 95% में ये हो जाता है। ठीक है, और ये अच्छा होता है, कल्पद्रुम योग बन जाता है तो किमद्रुम योग के बुरे प्रभाव सारे नष्ट हो जाते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। ठीक है, अब समझ लीजिए कि अगर आपके में किमद्रुम योग बन रहा हो, अब जानते हैं किमद्रुम योग भंग कैसे होता है। जो मैंने पहले वाला बताया वो तो कल्पद्रुम योग बन जाता है, जिसमें किमद्रुम योग की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब किमद्रुम भंग योग कैसे बनता है? अगर जो सारे ग्रह हैं वो चंद्रमा से केंद्र में हो जाएं या तो त्रिकोण में आ जाएं। ठीक है, या चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में हो जाएं या तो त्रिकोण में आ जाएं। मतलब इन भाव, ये एक मिनट, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में और इस भाव में। ठीक है, इन दोनों को हटा देता हूँ। इन्हीं भाव में अगर सारे ग्रह बैठ जाएं, और ऊपर वाला भाव भी ले लीजिए, और ये इस वाले भाव में सारे ग्रह अगर इस भाव में बैठ जाएं तो किमद्रुम योग पूरी तरह से भंग हो जाता है। और ये योग अगर किसी कुंडली में हो कि सारे ग्रह अगर केंद्र और त्रिकोण में हो तो इंसान को बहुत बड़ा राजयोग भी देते हैं। मतलब किमद्रुम योग तो भंग हो ही रहा है, प्लस राजयोग भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। वैसे भी मैंने आज तक अपने अनुभव में ऐसा किसी को देखा नहीं है कि ऐसा हो जाए। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए दूसरी स्थिति को जानते हैं। दूसरी स्थिति ऐसी आती है कि जो सारे ग्रह होते हैं कुंडली के, वो चंद्रमा को किसी न किसी तरह से देख लें। यानी जैसे कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया और सूर्य हो गया, और इतने सारे ग्रह हो गए, इनके पास सिर्फ 7वीं दृष्टि है, तो सब यहाँ से बैठ के देख लेंगे। और जो बाकी ग्रह होंगे, जैसे मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, वो और कहीं से भी बैठ कर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे चंद्रमा से 7वीं देख लें, 7 ग्रह बैठ कर, या और कहीं से देख लें, मतलब कुल मिला के जितने भी ग्रह हैं उस सभी की दृष्टि जो है चंद्रमा पर पड़नी चाहिए। अगर ऐसा योग हो गया तो भी बहुत अच्छा है, तभी किमद्रुम योग भंग हो जा रहा है। और ऐसा भी जो योग होता है वो राजयोग देता है। ठीक है, ये जितनी कंडीशन मैंने बताई, अगर आपकी कुंडली में कोई भी लागू नहीं हो रही हैं, मतलब कोई भी लागू नहीं हो रही हैं, आपकी कुंडली में संपूर्णतः किमद्रुम योग भंग हो रहा है, मतलब भंग नहीं हो रहा है, न कल्पद्रुम योग बन रहा है, तो आपको डरना नहीं है। आपको इसका उपाय ये है कि आप भगवान शिव के शरण में जाएं, और जब समय मिले आपको तब आप शिववास देख करके रुद्राभिषेक करें और श्री यंत्र की पूजा करें। ठीक है, और लक्ष्मी गणेश की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें। और इतना करने में मतलब आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक ठीक होने लगेगी। और अगर आपको इससे भी कुछ बड़ा करना है तो आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ठीक है, तो किमद्रुम योग का एक तिल मात्र भी आपके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे किमद्रुम योग कितना भी तगड़ा बन रहा हो, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, और आपको सारी सुख सुविधाएँ मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप फ्री में कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, अपनी कुंडली मतलब चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखकर आपके सवालों के जवाब दूँ, आपकी समस्याओं का समाधान करूँ, तो आप इस नंबर पर, जो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना जन्म समय, जन्म तारीख वगैरह सब व्हाट्सअप कर दीजिएगा और अपना सवाल लिख के भेज दीजिएगा। मैं उसी पर आपका उत्तर भेज दूँगा। ठीक है, ये एकदम फ्री है, इसके लिए आपको किसी प्रकार का मतलब शुल्क नहीं देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।